17 तारीख को महाजुटान पटना में है। 17 तारीख 17 अप्रैल को क्या लोग पटना जाम कर देंगे? 17 एकदम जाम हो जाएगा। प्रशासन भी प्रशासन से हम लोग को डर है। जनप्रतिनिधि के सामने कहाँ प्रशासन है? हाँ। हम लोग रेल के एकदम चढ़ जाएंगे पटना 17 तारीख को। देखिए ना, एक बार हिला देंगे। और मांग हम लोग का सही ढंग से बिहार सरकार और केंद्र सरकार नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में तो भुगतना ही पड़ेगा सरकार को। क्या रूप अपनाएंगे आप लोग? एकदम उसका विरोध में हम लोग काम करें। जो ग्राम सभा से योजनाएं कर रहे हैं वो सारी कटती जा रही हैं और सरकार द्वारा थोपी गई योजनाओं पर हम लोग को मजबूरी में करना पड़ता है, जबकि मेरा ग्राम सभा इसके लिए अलाउ नहीं करता है। फिर भी सप्लीमेंट्री योजना चढ़वा करके हम लोग को करना पड़ता है। यह नाम मात्र के मुखिया रह गए हैं और मुखिया जी बदनाम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सोलर लाइट का मामला, जैसे अभी प्रथम चल रहा है, बहुत मनुष्य मरद चलते आ रहा है। 73वां संविधान संशोधन है। 29 विषय सरकार को जो था, जब ये पंचायतों के पास था तो बिहार में अच्छा खासा विकास हो रहा था। की मांग कुछ होती है, ग्राम पंचायत में कुछ पारित होता है, लेकिन उस योजना पारित होते हुए भी कार्यस्थल पर नहीं हो पाती का काम होता है। नीतीश सरकार, ये गूंगी बहरी लूल्ही लंगड़ी, ये व्हील चेयर पर चलने वाली नीतीश सरकार, इनका जितना भी काम होता है सब पेपर में होता है। मुखिया संघ का विरोध जो है सरकार के प्रति दिख रहा है। वैसे में आपको बता दें कि आज 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल को भी तमाम मुखिया लोग जुटे हुए हैं। बिहार के तमाम ब्लॉक में जितने भी मुखिया लोग हैं, मुखिया संघ हैं, तमाम मुखिया संघ का जो है मीटिंग चल रहा है। धरना प्रदर्शन भी करने के सोच रहे हैं। देखिए मीटिंग हुआ, बात हुआ और ज्ञापन जो है BPRO BDO सर को जो है दिया गया है। देखिए मुखिया संघ और तमाम लोग जो हैं यहाँ पीरो ब्लॉक के तमाम जो मुखिया हैं सभी लोग जुट चुके हैं सरकार के विरोध में। इनकी कुछ मांगे हैं, इन्हीं से बात करते हैं कौन कौन सी मांगे हैं। आज ज्ञापन BPRO BDO को सौंपे हुए हैं। क्या कहिएगा, ज्ञापन सौंपे BDO और BPRO को, क्या हुआ है ज्ञापन में? आज इस चैनल के माध्यम से आपके चैनल के सभी श्रोता को धन्यवाद। हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है जो बिहार प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा आयोजित है। 11 तारीख को जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस था। 12 तारीख को बिहार के प्रत्येक प्रखंड पर था। आज भी ज्ञापन सौंपने का बिहार के पूरे प्रखंड का है। 17 तारीख को महाजुटान पटना में है। 17 अप्रैल को। चूँकि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हो सकता है कि बहुत 4 वर्षों से लगातार प्रयास करने के बावजूद भी किसी ने हम लोगों की त्रिस्तरीय पंचायत की मांग को कोई सुना नहीं। पदाधिकारी, अधिकारी, मंत्री सब लोग अनसुना करते चल रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके कानों तक कोई संदेश जाए और बिहार की स्थिति पर वो चिंता करें। क्योंकि बिहार का अगला चुनाव भी है, डबल इंजन की सरकार भी चल रही है। हम लोग भी उम्मीद पाले हुए हैं कि डबल इंजन की सरकार है, गांव की सरकार मजबूत होगी। जब 2 सरकार उधर है तो तीसरी सरकार भी मजबूत होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप 2 सरकार को मजबूत करने के लिए सोच रहे हैं और तीसरी सरकार जिसके कारण हो आज कमज़ोर होते जा रहा है। तो ये हम लोग चाह रहे हैं कि 17 तारीख को एक बड़ा संदेश हम लोग बिहार स्तर पर दें कि ये बात प्रधानमंत्री जी के कानों पर जाए, गांव की सरकार, तीसरी सरकार भी मजबूत हो, इस पर चिंता करते हुए वो जाए। ज्ञापन दिए हैं BDO और BPRO को। ज्ञापन में क्या क्या कुछ लिखा हुआ है? जो ज्ञापन में हम लोग का मांग है जो अनवरत चलते आ रहा है। 73वां संविधान संशोधन है। 29 विषय सरकार को जो था, जब ये पंचायतों के पास था तो बिहार में अच्छा खासा विकास हो रहा था। बिहार का रैंकिंग 4-5 नंबर पर था पूरे भारत में। आज वो सब हटते गया है, बहुत सारे चीज़ हटा दिया गया है पंचायतों से। तो उसके कारण आज भारत में 18वें रैंक पर चला गया। मनरेगा की मांग है, 15वीं वित्त की राशि आ रही है, उससे फिर बिजली बिल भुगतान करने की, अनुरक्षक की एथी करने की, सोलर लाइट में भुगतान जा रहा है। हम लोगों जो ग्राम सभा से योजनाएं कर रहे हैं वो सारी कटती जा रही हैं और सरकार द्वारा थोपी गई योजनाओं पर हम लोगों को मजबूरी में करना पड़ता है, जबकि मेरा ग्राम सभा इसके लिए अलाउ नहीं करता है। फिर भी सप्लीमेंट्री योजना चढ़वा करके हम लोग को करना पड़ता है। अरे जो बाहरी योजना जो NGO के द्वारा कराया जा रहा है, जो ठेकेदारों, जो सरकारी ठेकेदारों के द्वारा कराया जा रहा है पंचायत के जो काम, वो काम सही तरीके से हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है? वही तो बात है कि 29 विषय पंचायत से दूर कर दिया गया। यदि वो 29 विषय पंचायत को मिल जाए, त्रिस्तरीय पंचायत को मिल जाए,
तो उसको हमारा हस्तक्षेप बढ़ जाएगा, निरीक्षण बढ़ जाएगा, क्योंकि हम तो उसमें बोल नहीं पाते, क्योंकि वो अधिकार हमसे हटा दिया गया है। 29 विषय वाला हम लोग ठोस में बोल देते हैं। 29 विषय में 29 सरकार के 29 जो विभाग है उसका मूल्यांकन करने का हमको राइट मिल जाता। तो हमको राइट मिल जाता, गांव की सरकार को राइट मिल जाता, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया जानता क्या काम हो रहा है, जिला को पता चलेगा ना चले, राज्य को पता चले या ना चले। हम तो गांव की जनता है, गांव की सरकार है, गांव की विकास कमेटी है, कार्यकारिणी है, उसको बहुत सही ढंग से पता चलता और काम का गुणवत्ता भी बढ़ जाता। 29 विषय जो ही वापस पंचायत को दिया जाता तो कार्य की गुणवत्ता बढ़ जाता और बिहार प्रदेश में एक अच्छा माहौल बनता विकास का, जो देखने लायक बनता। क्या लग रहा है जो चुनाव आया है इस बार और जो चुनाव है 2025 में, उसको लेकर के सरकार सुनेगी, ये बात क्या लग रहा है? ऐसा कुछ मतलब देखिए, हम लोग चुनाव से कोई बात नहीं, चुनाव को लेकर के हम लोग नहीं कर रहे हैं। हमारी मांग है, हम चुनाव आएगा, लोकसभा भी चुनाव हुआ, उस समय भी हम लोग का धरना चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था। आज विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन अब अर्थ लगा सकते हैं आप कि उससे आप यदि निचली सरकार को मजबूत नहीं कर रहे हैं तो बिहार में आपको फ़ायदा हुआ या घाटा हुआ। लोकसभा के चुनाव में घाटा हुआ, फ़ायदा हुआ, आप जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। विधानसभा में क्या होगा, क्योंकि जनता सरकार जिसको चुनी है, मुखिया जिसको चुनी है, तो उससे काम भी चाहती है। तो भाई हम तो काम नहीं कर पाएंगे तो जनता से कहेंगे ना कि हाँ अमुक जगह मेरा हाथ बंधा हुआ है, हम काम नहीं कर पाएंगे। रोज़ की चर्चा होती है, मुखिया का मतलब रोज़ चाय पर चर्चा, चौक पर चर्चा, चौराहे पर चर्चा, पंचायत में जितनी समस्या है उस पर चर्चा। तो चर्चा करेंगे। हम जो काम नहीं कर पा रहे, ग्राम सभा में योजना हम दिए और योजना कट गया, हम अनटाइड का योजना दिए और अनटाइड में हम सोलर में पेमेंट करते जा रहे हैं, अनटाइड का योजना तो सारा मेरा कट गया। तो वो जो वार्ड कार्यान्वयन समिति वार्ड सभा जो करके हमको दिया, हम उसको ग्राम सभा में लिए, उस योजना को पोर्टल पर चढ़ाया, नहीं हुआ तो हम अच्छा उसको बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जनता को बताएंगे ना कि ये योजना क्यों नहीं हुई, हमारे कमी से नहीं हुई या सरकार की कमी से नहीं हुई, तो ये रोष बढ़ेगा ना जनता में। कितने मांगे हैं, कुल कितनी मांगे ज्ञापन में सौंपे हैं आप लोग? देख रहे थे 16 मांगे। हाँ, 16 मांगे अभी है। 16 मांग हम लोग का, उसमें सबसे प्रमुख मांग 73वां संविधान संशोधन है। यदि 73वां संविधान संशोधन मिल जाए, 29 विषय मिल जाए, मनरेगा का जो स्थिति है वो सुधर जाए, अनावश्यक पदाधिकारियों का हस्तक्षेप सुधर जाए, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा, क्या आश्वासन मिला प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ की तरफ से? ज्ञापन ये तो दोनों अधिकारी दिए, इन लोग का कहना है कि जहाँ तक इसको जाना है हम लोग मैंने भेजेंगे, अपने ऊपर वाले अधिकारी को देंगे, वो ऊपर वाले अधिकारी को देंगे आश्वासन। चूँकि यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, प्रखंड स्तर से इस जो हमारी मांगे हैं वो प्रखंड स्तर से दूर होने वाली है नहीं, ये मांगे सरकार तक जाना ही चाहिए। तो दोनों पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि आपको मांग को हम लोग वहाँ तक पहुँचाएंगे। क्या लगता है कि आप लोग की बातें अगर नहीं मानी जाएगी तो क्या आप लोग चुनाव में, आगामी चुनाव हो रहा है 2025 के विधानसभा में, उसमें आप लोग का क्या रुख रहेगा? हम लोग के सरकार के विरोध में हम लोग के मांग को नहीं मानेगी सरकार। हम लोग महाजुटान है 17 अप्रैल को पटना में, वहाँ अगर हम लोग का मांग, अगर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं हमारे मोदी जी बिहार में 24 अप्रैल को, अगर मांग हम लोग का सही ढंग से बिहार सरकार और केंद्र सरकार नहीं मानी तो आगामी विधानसभा चुनाव में तो भुगतना ही पड़ेगा सरकार को। क्या रूप अपनाएंगे आप लोग? एकदम उसका विरोध में हम लोग काम करेंगे। क्या कहिएगा मुखिया जी, किस तरह से आप लोग एग्रेसिव है सरकार के प्रति, अपने मांगों के प्रति? अरे सरकार को क्या कहेगा भाई, हम लोग देखिए अपना संघ के निर्देश पर, मैंने संघ का यह आदेश है कि हर प्रखंड कार्यालय पर ज्ञापन सौंपना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख को मधुबनी में। हम लोग जो 73वें संविधान में संशोधन का मामला चल रहा है, उसी संबंध में हम लोग 16 विषयों पर ज्ञापन सौंपे हैं BDO साहब को, BPRO साहब को। तो हम लोग संघ के साथ में, संघ का जो निर्णय होगा माने हम लोग साथ में, चूँकि बिल्कुल देखिए रहे हैं कि सरकार जो भी कार्य कर रही है अपने ढंग से कर रही है, और मुखिया नाम मात्र के मुखिया रह गए हैं, मैंने मुखिया जी बदनाम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सोलर लाइट का मामला, जैसे मैंने अभी प्रथम चल रहा है, बहुत मनुस्तर पर सोलर लाइट हम लोग लगवा दिए हैं, लगवा कर दिए, हम लोग पैसा दे दिए हैं, विभागे लगा दिया, आधा सोलर लाइट फैले चल रहा है, इसी मुखिया जी बदनाम हो रहे हैं। मुखिया जी लाइट खराब है, हम बोलते हैं तो अपने भी कोई अधिकारी नहीं
तो आ रहा चलिए है। ये स्थिति है। देखिए पीरो ब्लॉक में तमाम मुखिया लोग थे, मुखिया संघ के तमाम मुखिया जी थे, तमाम पंचायत के मुखिया। तो देखिए उप प्रमुख भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहिएगा उप प्रमुख साहब, किस तरह से आप लोग ये त्रिस्तरीय जितने भी कमेटी के आप लोग हैं, मुखिया प्रमुख और उप प्रमुख, सब लोग एग्रेसिव है सरकार के प्रति? सरकार जो पंचायतों पर थोप रही है उसका हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करेंगे। जनता की मांग कुछ होती है, ग्राम पंचायत में कुछ पारित होता है, लेकिन उस योजना पारित होते हुए भी कार्यस्थल पर नहीं हो पाता है। कारण कि सरकार अपनी योजना जो थोप रही है, जिसके चलते हम लोग को ग्राम पंचायत से लिया गया योजना, ग्राम पंचायत समिति से लिया गया योजना अधूरा रह जाता है। इसे जनता में आक्रोश रहती है, हम लोग उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। क्या कहिएगा, बीडीसी हैं, कितना एग्रेसिव है आप लोग सरकार के प्रति? सरकार के प्रति हम लोग तो बहुत नाखुश रहते हैं। नियम कानून जो है उनका दिन पर दिन बदलता रहता है, कहते हैं और करनी कथनी में अंतर होता है। सरकार और कहता है कुछ और, करते हैं कुछ और सरकार। कुछ हाँ, आप लोगों की बातों को नहीं माना जा रहा है। बातों को नहीं माना जा रहा है। जनप्रतिनिधि का जो वैल्यू है ऐसी है, वो कर्मचारी या अधिकारी द्वारा मतलब कि मनहानि हो रहा है। देखिए क्या कर रहे हैं मुखिया जी, क्यों आप लोग गुस्से में हैं? आप लोग सरकार के हम लोग सरकार से इसलिए गुस्से में हैं कि सरकार का योजना जो ऊपर से थोपा जा रहा है, किसी भी राशि का पैसा पहले से वो योजना में नहीं डाला हुआ है कि बिजली का भुगतान करना है पंचायत से, लेकिन अब बिजली का भुगतान करना है। ऐसा बिजली का बिल वार्ड के नल जल का, कि जिसका न नल जल चला है और न वहाँ पर स्ट्रक्चर है, और उसका 85,000 बिल आया है। तो ये कैसे बिल भरा जाएगा? इससे क्या सरकार की बनता है? जी देखिए, नल जल योजना का पैसा जो है मुखिया के फंड से ही देना है। दे पाएंगे आप लोग? दे पाएंगे फंड? अरे बरियाई सरकारी अफसर ले ही रहे हैं। सरकार के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, अफसरशाही है, नल जल कहीं भी नहीं चल रहा है। आप किसी भी पंचायत में आप जाकर मायना कर सकते हैं, जितने नल जल हैं सारे बाधित है। 2 साल से पीएचडी के हाथ में गया है नल जल, आज तक बाधित है, आज तक कुछ नहीं किए हैं उन्होंने। बस खाली पेपर में इनका काम होता है। नीतीश सरकार ये गूंगी बहरी लूल्ही लंगड़ी, ये व्हील चेयर पर चलने वाली नीतीश सरकार, इनका जितना भी काम होता है सब पेपर में होता है, धरातल पर कोई भी नहीं है। प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है जी बिहार में। ये चाहते नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री से मिले, यही तो इनका गेम है। अगर हम लोग को प्रधानमंत्री से मिला जा रहा है, मिलते हैं हम लोग, तो सारे समस्याओं का सारा पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए नीतीश सरकार नहीं चाहती है कि जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री से मिले। महाजुटान होगा 17 अप्रैल को। एकदम गर्दाफार है और पटना में एकदम जाम हो जाएगा चप्पे चप्पे। हम लोग 17 तारीख को पूरा मुखिया लोग पटना जाम कर देंगे 17 एकदम जाम हो जाएगा। प्रशासन भी? प्रशासन से हम लोग को डर है, जनप्रतिनिधि के सामने कहाँ प्रशासन है। हम लोग रेल के एकदम चढ़ जाएंगे पटना 17 तारीख को। देखिए ना, एक बार हिला देंगे पटना में नीतीश सरकार। 17 अप्रैल को महाजुटान के लिए तमाम मुखिया लोग लग चुके हैं। ये देख पा रहे होंगे तमाम मुखिया लोग आक्रोश में हैं। जो इनकी योजनाएं जो है ये कटौती हो रही है, और तमाम जो अभी हम देख पा रहे थे कि जो कि तमाम वार्ड में जो नल जल योजनाएं चल रहा था, उस योजनाएं का जो बिजली बिल था, उस बिजली बिल का भुगतान जो है मुखिया के फंड से ही होने वाला है। इसके वजह से भी जो है मुखिया गुस्से में है।